Hello, my dear children. Today we are going to do lesson number 7, saying without speaking, in our looking around EVS subject. Hello, my dear children. Today we will be doing lesson number 7, saying without speaking, in our looking around book. Saying without speaking यानी कुछ भी बोले बगैर बोलना, बराबर है। तो लेट्स प्ले गेम डम शराड्स। ये एक गेम होती है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो एक्टिंग करता है और सामने जो दूसरे होते हैं वो गेस करते हैं कि वो क्या कर रहा है। बोलना नहीं होता है, खाली एक्शन से काम किया जाता है। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स, यानी बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है और एक ग्रुप एक्शन करेगा और दूसरे ग्रुप को गेस करना है कि वो क्या एक्शन कर रहा है। इसमें फिल्म के नेम्स हो सकते हैं, डांस के कोई स्टेप्स का मेन पार्ट हो सकता है, उससे फिल्म का नेम गेस किया जाता है वगैरह। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटर्न ऑन इट। और कभी कभी उससे कोई सिचुएशन भी देते हैं, जैसे आपको कुछ एक्टिंग करके दिखाना है कि वो किस चीज़ की एक्शन कर रहे हैं। ऐसे बालों को खुजाएंगे, जंप करेंगे तो बोले मंकी है, या हाथ आगे फैला के भीख मांगने की जैसे एक्शन करे तो पता चलेगा बेगर है, ऐसे। नाउ ईच ग्रुप विल रीड आउट व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, मुंह से बोलना नहीं है, खाली आपके बॉडी एक्शन से या फेस से पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted. दो ग्रुप में से जो चिट मिलेगी उस हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है और दूसरे ग्रुप वाले बताएंगे, फिर दूसरे का टर्न, फिर तीसरे का टर्न, इस तरह से गेम चलती है। ओके, now here you can see, look at the picture. Children are talking through actions in the picture. You see these two, one boy and one girl, ये दोनों एक्शन से बातें कर रहे हैं। सी उसके हाथ के एक्शन से बातें कर रहे हैं, ये भी वही कर रहा है, राइट, साइंस कर रहे हैं कुछ। नाउ वी विल सी, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। यानी ज़्यादा तौर पे लोग सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, पर कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। तो वो लोग खाली एक्शन से बातें करते हैं, और जो कोई दूसरा इंसान उनके सामने बोलता है तो वो लोग उसके लिप मूवमेंट्स यानी उनके होठ जिस तरह से हिलते हैं उस हिसाब से उनको पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. Hence, in schools, we can learn from each other. Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम। यानी हर एक ऐसा है कि हर एक जन सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता है। कुछ कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी पोइट्रीज लिख सकता है, कोई पेड़ पर फटाफट चढ़ सकता है, कोई फटाफट दौड़ सकता है, कोई ड्राइंग अच्छा कर सकता है। समबडी कैन सिंग वेल, कोई अच्छे गाने गा सकता है ट्यून में एकदम। तो एवरीवन इज स्पेशल, हर एक जन अपने आप में स्पेशल है। और स्कूल में हम एक दूसरे को सिखाते हैं। अगर किसी को ड्राइंग अच्छा आता है तो वो अपने फ्रेंड को सिखाएगा, वो उसको गाना सिखाएगा या कुछ और। ऐसे एक दूसरे के साथ रहकर अलग अलग चीज़ें सीखी जा सकती है। और हर एक बच्चे का जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, तो वो भी स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, और वहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। Now let us read about a child who cannot hear yet who can do many things.
ना अब हम एक बच्चे की बात करेंगे जो सुन नहीं सकती है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें करती है. नाउ हियर यू कैन सी मी एंड माई सिस्टर. स्मॉल गर्ल चकू, शी कैन नॉट हियर. शी इज़ डेफ बाय बर्थ. हर एल्डर ब्रदर इज़ नंदू. Nando and Chaku play together. Chaku plays the piano very well. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. यानी एक लड़की है जिसका नाम चकू है, उसको सुनाई नहीं देता है, वो जन्म से ही बहरी है. उसका बड़ा भाई है नंदू. नंदू और चकू साथ में खेलते हैं. चकू पियानो बहुत अच्छा बजाती है और शी लाइक्स टू, उसको बहुत अच्छे अच्छे ट्यून्स करने आते हैं और अच्छे भी लगते हैं. पर बट शी विल नेवर, लेकिन वो पियानो बजा सकते हैं लेकिन वो गा नहीं सकती है बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक. और दूसरा, शी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि उसको ट्यून ही पता नहीं है तो वो कैसे गाएगी. एंड शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बास. Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. यानी तो अभी वो बहुत कुछ अलग अलग कर सकती है. वो लीप कर सकती है, टम्बल यानी लुढ़क सकती है, रोल कर सकती है, मंकी बार्स पर ऊपर तक चढ़ सकती है. तो अभी नंदू की बहन चकू ने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है. बराबर, भाई के स्कूल में ही जाती है और उसकी मम्मी उसको घर पे लिप रीडिंग करना भी सिखा रही है. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. यानी जो चकू है तो वो उसका बोलने का कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वो बेचारी को पता नहीं है ना और प्रॉपरली बोल नहीं सकती है, इसलिए. तो अगर किसी को बोलते हुए सुनेगी तो उसको पता चलेगा, लेकिन वो तो डेफ है तो उसको कैसे बोलना वो क्लियर नहीं है. तो कभी कभी टीचर्स और बच्चों को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है, जैसे कि सिस्टर बोलती नहीं है प्रॉपरली, वाटर, थम, ऐसे. नाउ आई वो माई सन ग्लासेस येस्टरडे. द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज. द लेंसेज आर वेरी ब्लैक. माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक. What do my brown eyes say to her brown eyes? ओके ना सी, एक दिन उसके भाई ने ऐसे गोगल सन ग्लासेस पहने जो धूप में पहने जाते हैं. ये पहनने के बाद उस पर काला कांच था तो चकू को उसका फेस ही नहीं दिख रहा था और आंखें भी नहीं दिख रही थी. तो उसने उसके भाई को बोला, यू टेक आउट द सन ग्लासेस, तू ये ग्लासेस निकाल दे ताकि मुझे तेरी आँखों से देखकर पता चले कि तू क्या कह रहा है, क्योंकि आँखों की भाषा समझ में आए. सो दिस इज़ हाउ ये जो डेफ लोग होते हैं वो लोग भी, उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि आँख देख के फटाफट पढ़ सकते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है. नाउ दिस स्मॉल टाइप ऑफ पोएम इज़ टेकन फ्रॉम आई हैव माई सिस्टर इज़ डेफ. जीनी वाइटहाउस पैटरसन ने ये लिखी है. ओके तो इस स्टोरी से हमको ये पता चलता है चकू और नंदू की स्टोरी से कि अलग लोगों में अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास से हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ हियर यू कैन सी आवर आईज टेल अस लॉट. स्मॉल चिल्ड्रन टेल ए लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. यानी हमारी आँखें हैं ना बेटा, वो हमारा आईना जैसा, हमारा पूरा फेस जो है, द फेस इज़ अ मिरर. ये हमारा फेस, हमारी आंखें, ये एक आईना जैसा है. उसको देख के पता चलता है कि क्या हो रहा है. सी दिस बॉय, इसका फेस देख के हमको लगता है कि ये खुश है. इसको देख के लगता है कि या तो ये डर गया है या तो एकदम सैड है. तो कोई बोले कि ना बोले, लेकिन फेस और आँखों से पता चलता है कि ज़रूर कुछ बात है. और जो छोटे छोटे बच्चे होते 3-4 महीने के, वो तो बोल भी नहीं पाते, लेकिन वो अपने फेस से ही बता देते कि उनको क्या प्रॉब्लम है. और समझते भी बहुत ज़्यादा है. अब अगर सपोज़ एक छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी तो वह या तो ज़ोर ज़ोर से रोएगा या हंसेगा या कुछ भी करेगा कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे और बताना चाहे कि मुझे कुछ चाहिए. राइट नाउ you must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए
मैंने तो आपको ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पर पिक्चर्स में उनकी आंखें, नाक, मुंह वगैरह नहीं दिया है। तो here you can see this is आफ्ताब. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? इसका टॉय टूट गया है तो ये कैसे बैठा है. देखो मैंने इसकी आइज़ बनाई, नोज़ और लिप्स वगैरह, तो ये उदास हो गया क्योंकि उसका फेवरेट टॉय टूट गया है. दिस इज़ जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट yesterday. शी इज़ वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक. सी, ये जूली है. कल इसके घर एक छोटी सी प्यारी सी बहन आई है, तो ये बहुत हैप्पी है. तो उसका फेस मैंने इस तरह से किया कि एकदम हंसता हुआ चेहरा. ओके, सो यू विल हैव टू डू दैट. देन दिस इज रुतवा's mother. Today, while Rutwa was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अभी वो अचार, रुतवा की मम्मी है ये, और रुतवा अचार की बॉटल निकाल रही थी तो वो उसके हाथ से छूट कर फूट गई. तो उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया. देखो ये उसकी मम्मी का गुस्सा एकदम एंग्री फीलिंग जैसा मैंने बनाया है. यहाँ पर फेस पर सारे रिंकल्स हो गए. राइट नाउ दिस इज़ रेहाना. शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना's फेस लुक. रेहाना जो है उसको कुत्तों से डर लगता है. एक दिन वो खेल रही थी, अचानक एक डॉग आके उसके सामने खड़ा रह गया तो वो एकदम डर गई. तो देखो उसका स्केरी फेस मैंने बनाया है. आंखें ऐसी है डर गई जैसी, और एकदम बाल भी ऊपर हो गए एकदम डर के मारे. राइट, ये यू कैन सी. तो इस तरह से हमको पता चलता है कि लोगों का फेस और आंखें देखकर हमको पता चलता है कि उसके मन में क्या फीलिंग्स चल रही है. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad, or angry, right? And has it ever happened that you have done some mischief and your mother found out just by looking at your face? कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे कुछ मस्ती करते हैं और उनकी मम्मी को उनका मुंह देख के पता चल जाता है कि इसने कुछ गलत किया है. राइट, जैसे आप कुछ खेल रहे थे और टूट गया तो आपका फेस थोड़ा डरा हुआ ऐसा होगा, तो आपकी मम्मी को पता चल जाएगा इसने ज़रूर कुछ तोड़ फोड़ किया है. सो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. दीज आर कॉल्ड मुद्रास और भाव्स. यानी हम लोग जैसे बातें करते हैं वैसे ही डांस के ज़रिए भी हम फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स बता सकते हैं. तो जो डांस में किया जाता है, हाथों से किया जाता है, वो मुद्रास बोले जाते हैं, और जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन लाकर किया जाता है उनको भाव बोला जाता है. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर सम मुद्रास. यहाँ पर कुछ मुद्रास दी गई है जो डांस में भरतनाट्यम में यूज़ होती है. सी, नाउ हियर देयर इज़ अ स्टोरी. राइट, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं तो आपको स्टोरी देखनी है. देख के अपने आप सोचना है कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट. देखकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है. नाउ हियर यू कैन सी वन स्क्विरल इज देयर. वो डांस कर रही है, पेड़ पर आराम से एंजॉय कर रही है. फिर उसने एक दिन सोचा चलो आज मैं मेरे फ्रेंड्स को खाने पर बुलाती हूँ. तो शायद उसने सोचा चलो मैं आज खीर पूरी बनाऊँगी. तो उसने जाके फ्रेंड्स को इन्वाइट किया और फिर यहाँ पे आके देखो वो खाना बना रही है, पूरियाँ तल रही है. यहाँ पे उसने खीर चढ़ा दी. शी इज़ मेकिंग खीर. फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स आए हैं. क्रो है, मैना है, रैट है और फ्लाइस है यानी मक्खियाँ. ये सारे आए हैं. देखो रैट्स भी आए हैं. तो सब लोग खाना खाने के लिए आए हैं. सी दे आर ईटिंग एंड एन्जॉइंग. सो वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर. और यहाँ से देख के हमको पता चलता है कि हैप्पीनेस क्या है, एन्जॉयमेंट क्या है. सो इवन हम जैसे एन्जॉय करते हैं वैसे एनिमल्स के का भी यहाँ पर दिखाया गया है. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. ओके, बाय बाय.